गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स के परिमित संख्या और अपरिमित संख्या। ध्यान दीजिए, इसमें जो है ये अध्याय 1 का ही है, अध्याय 1 का ही है, जिसमें हम लोग सीखेंगे परिमित संख्या इसको इंग्लिश बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। पहले इसको समझते हैं। अरे एक कहानी है और उसका बहुत अच्छा पॉइंट है परिमित संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो इसका डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा। परिभाषा क्या होता है, कैसे इसको लिखेंगे? ऐसी संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्या जिसको P/Q मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन Q के स्थान पर, Q की जगह पे, इसकी भी जगह पे 0, इसको शून्य लिखा है, नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन के अपने लिखते हैं जैसे Q नॉट इक्वल 0, मतलब परिमित संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q के स्थान पर 0 यानी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे Q नॉट इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख, इस चीज को हम भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, उसे परिमित संख्या कहते हैं, उसे परिमित संख्या कहते हैं। तो अध्याय चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिमित संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर। परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q के स्थान पर, यहाँ इस Q के स्थान पर 0, इसको शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे Q नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमित संख्या कहते हैं। जैसे ऊपर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कि बॉक्स है, 2 बॉक्स हैं, ऊपर कोई भी संख्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन ऊपर कोई भी संख्या हो, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं चाहिए। जैसे 3/4 को हम क्या कहेंगे? 3/4 को हम परिमित संख्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई 3 है लेकिन नीचे 4 है, यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए 3/4 क्या हो जाएगा? परिमित संख्या। अब हम ठीक इसका ऑपोजिट, उल्टा अपरिमित संख्या पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है अपरिमित संख्या। इसको बोलते हैं इरेशनल
नंबर इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो इसका परिभाषा देखते हैं क्या होता है। ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई संख्या लेते हैं और अगर नीचे आ गया जीरो, कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, केवल जीरो होना चाहिए, तभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो 8/0 को 8/0 को हम कहेंगे, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला हर बोलते हैं। हर के स्थान पर इसको अंश कहेंगे और नीचे वाला क्या कहेंगे, हर। अगर हर के स्थान पर जीरो आ गया तो इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या होगा। इसका एग्जांपल है, ठीक है, एक बार फिर से लेते हैं। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में इरेशनल नंबर, परिभाषा इसका क्या होता है, डेफिनेशन, ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, नहीं लिख सकते, नहीं लिख यहाँ से सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 8/0, तो 8/0 नीचे जीरो आ जाएगा, बटा के में रहेगा, अगर जीरो नीचे आ गया तो उसको हम इस संख्या को बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ओके, आगे हम बात करते हैं। अब परिमेय संख्या की पहचान, ये पॉइंट है, परिमेय संख्या की पहचान कैसे पहचानेंगे। परिमेय संख्या की पहचान कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ये 3 टाइप का होता है। टाइप 1 इसका जो है 3 टाइप का होता है। तो पहला सिखाते हैं, फर्स्ट, इसको बोलते हैं भिन्न वाला, ठीक है। दूसरा होता है टाइप 1 भिन्न वाला, इसको पहले समझ लेते हैं, भिन्न वाला। अगर कोई भी संख्या ऊपर है और नीचे कोई भी संख्या है, लेकिन नीचे इसके जगह पर देखिए 2 बदल, अगर नीचे आ गया 0 तो ये पॉलीनोमियल नहीं है, पॉलीनोमियल नहीं है, ये क्या है, पॉलीनोमियल नहीं है। अगर इसके कोई भी 0 को छोड़कर यहाँ पे कोई संख्या आ गया, जैसे देख लेते हैं 9/15 और 13/0, इन दोनों बटा के रूप में, इन दोनों में अगर 0 जिसके नीचे है वो हो जाएगा परिमेय नहीं है, मतलब इसको कहेंगे अपरिमेय। तो इसको हम कहेंगे, इस संख्या को कहेंगे परिमेय, यहाँ पर 0 नहीं है, इसको हम कहेंगे परिमेय। और इसको हम कहेंगे 0 के चलते, इसको हम कह लेंगे
अपरिमेय। इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको अपरिमेय, इसको क्या कहेंगे परिमेय। एग्जांपल देख लीजिए, ऊपर कुछ भी हो सकता है, नीचे अगर जीरो आएगा तो परिमेय नहीं है। और ये यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, एक भी हो जाए, दो भी हो जाए, तीन भी हो जाए, चार भी हो जाए, कुछ भी। एक और देखिए एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 0/5 है और 3/8 है, तो ये दोनों परिमेय हैं। ये भी नीचे 5 है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। ठीक है, लेकिन अगर 3 या कोई भी ऊपर संख्या आया, नीचे आ गया 0, तो ये जो है क्या हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या की पहचान में टाइप 1 जो है भिन्न वाला हुआ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। तो भिन्न वाला को क्या बोलते हैं फ्रैक्शन वाला। तो ये बटा के हो गया, इसमें मुख्य रूप से यहाँ पे ध्यान देना, अगर 0 आ जाएगा तो परिमेय नहीं है। यहाँ पे 1 से लेकर कोई भी 9 तक कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं, टाइप 2 बात करते हैं। अब देखिए टाइप 2, इसको हम बोलेंगे दशमलव वाला, इंग्लिश बोलते हैं डेसिमल। बहुत आसान इसकी ट्रिक देखिए, अगर 1 दशमलव रहेगा तो इसको कहेंगे परिमेय। अगर 1 दशमलव के बाद अगर ज्यादा दशमलव आते हैं, पॉइंट आते हैं, इसको कहेंगे अपरिमेय। जैसे देखिए, अगर 6.9 है और एक संख्या 3 1.2 1 3 6 9 8 जैसे डॉट, तो इसमें एक ही दशमलव है, इसलिए इसको हम कहेंगे परिमेय। इसकी एक ही दशमलव है, इसको कहेंगे परिमेय। इसमें एक के साथ ज्यादा है, इसलिए कहेंगे अपरिमेय। ये हो जाएगा परिमेय। और इसमें ज्यादा पॉइंट है, यानी कि दशमलव यहाँ भी है, बहुत ज्यादा है, इसको कहेंगे अपरिमेय। ठीक है, आसान है। तो परिमेय संख्या की पहचान में टाइप 2 में क्या है दशमलव वाला, इंग्लिश में डेसिमल कहते हैं। इसको कैसे करेंगे, 1 दशमलव रहेगा तो परिमेय और 1 से ज्यादा रहेगा तो अपरिमेय। जैसे में 6.9 एक परिमेय है और इसमें देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट लगातार, इसको अपरिमेय कहेंगे। नेक्स्ट, अब टाइप 3 पर टाइप 3 इसको कहते हैं रूट वाला, रूट वाला। ठीक है, रूट वाला कैसे चेक करेंगे, अगर जिसका आंसर, जिसका वर्गमूल सीधा ही निकल जाए वो परिमेय होगा, और जिसका दो टाइप का है, जिसका वर्गमूल बिना दशमलव का है, बिना दशमलव का हो, वह परिमेय हो। ठीक है,
जैसे √9, इसका आंसर कितना आता है 3। सीधा आंसर तो √9 क्या हो जाएगा परिमेय। ठीक है, इसी प्रकार किस समझना है, तैतरीय रूट वाला है जिसका वर्गमूल बिना दशमलव का हो वह परिमेय होगा। जैसे √9, 9 का आंसर कितना है, सीधा बिना दशमलव का हो गया तो परिमेय होगा। तो हम कहेंगे एक और देखिए प्लीज नेक्स्ट, अगर जिसका वर्गमूल दशमलव में है, दशमलव में आए वह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे √3 का आंसर किसमें आता है 1.732 आता है। ऐसे 3 क्या आ जाएगा अपरिमेय होता है, परिमेय। फिर समझते हैं जिसका वर्गमूल यानी कि जिसे √3 का वर्गमूल दशमलव में आए वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √3 का आंसर दशमलव में आता है तो ये क्या हो जाएगा, √3 क्या होगा, √3 क्या होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, लेकिन इसको और आसान बनाने के लिए एक सारणी देते हैं, उस सारणी से आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि कौन है परिमेय कौन अपरिमेय, वो दीजिए। कुछ हद तक आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो हमने रूट वाला परिमेय और अपरिमेय समझने की कोशिश की। एक बात करते हैं कि इसको और कैसे आसान बना सकते हैं। इसको आसान बनाने के लिए हमें 1 से 25 तक का स्क्वायर होना चाहिए या रूट या होना। जैसे ऐसे देखिए, एक अगर √1 का आंसर होता है 1, √4 का आंसर होता है 2, √9 का आंसर होता है 3, √16 का आंसर होता है 4। इन याद रखना चाहिए और आसान है। √25 का आंसर होता है 5, √36 का आंसर होता है 6, √49 का आंसर होता है 7, √64 का आंसर होता है 8, 81 का आंसर होता है 9, 100 का आंसर होता है 10, 121 का आंसर होता है 11, √144 का आंसर होता है 12, √169 का होता है 13। ऐसे नहीं आगे 25 तक कम से मान लीजिए। √196 का होता है 14, √225 का होता है 15, √256 का होता है 16, √289 का होता है 9 है 17, 324 का होता है 18, √361 का होता है 19, √400 का होता है 20। ऐसे ही और √441 का होता है 21, √484 का होता है 22, √529 का होता है 23, 576 का होता है 24 और 625 का होता है 25। कम से कम अगर हमें इतना याद रहेंगे, 1 2 3 4 5 लाइन देखिए, वो खत्म लाइन से एक आंसर 1 4 का 2, ये हमें याद रहेंगे तो हमें बहुत ही आसानी होगी
रूट वाला परिमेय संख्या पहचानने में। देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपको बताते हैं, जैसे आपको समझना है √5 और √25, ठीक है, या फिर चलिए √25 का आंसर को पता है 5 आता है, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर कितना आता है 5, लेकिन √5 का आंसर को पता नहीं है, इसके आंसर में पता नहीं, इसमें नहीं मैच करता है, √5 ढूंढ नहीं पाएंगे यहाँ पे। देखिए तो जिसका आंसर हमें इसमें मिल जाएगा वो हो जाएगा परिमेय, वो क्या हो जाएगा परिमेय, और जिसका आंसर में नहीं मैच करेगा, नहीं मिलेगा उसको, वो क्या हो जाएगा अपरिमेय, ताकि हमको ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। अब रूट वाला को अगर आप आसानी से सीखना चाहते हैं तो कम से कम आपको इतना थोड़ा याद होना चाहिए 25 तक, ठीक है। आइए चेक करते हैं ये हमने कितना सीखा है और क्या सीखा है, बस थोड़ा सा टेस्ट करें। देखिए जांच करते हैं थोड़ा सा, टेस्ट पहला, इसको आप हमेशा याद रखिए, जल्दी से समझ लेते हैं, और जांच से पहले, ठीक है, 12 सवाल 8/10 3/0। दूसरा सवाल, कौन परिमेय है, ठीक है, ये हो गया, ई में 3.6, और दूसरा से ये आ रहा है 4.621131, फिर सवाल नंबर 3 में 6.21 ऐसे, फिर आ रहा है 13.6, ठीक है। अब देखते हैं 4 में सवाल में √49 और यहाँ √7, इन दोनों में हमको चेक करना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक, इसमें चेक करना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय, इसमें चेक करना है, इसमें चेक करना है, ये देखते हैं। तो हमने जो रूल बताया है बाटा के लिए, तो आपको समझाया है कि ऊपर कुछ भी हो, अगर नीचे 0 हो गया तो ये हमारा हो गया आंसर क्या अपरिमेय। अगर ऊपर कुछ भी हो और नीचे कोई संख्या 0 छोड़कर, 0 को छोड़कर, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या परिमेय। याद है, याद है ना, इसको अगर हम समझते हैं तो ये आंसर बना सकते हैं 8/10, इसको 10 पढ़ लीजिए नहीं 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिमेय। और 3/0 है, मैंने बोला है कि अगर ये 0 आ गया तो क्या होगा अपरिमेय, इसका आंसर, इसका क्या आंसर होगा अपरिमेय, ठीक है। दोनों समझ में आ गए, ये दोनों चीज, इसका ट्रिक क्या है, अगर एक पॉइंट है तो क्या होता है परिमेय, अगर एक पॉइंट के अलावा और भी पॉइंट है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। देखिए तो 1 पॉइंट है जिसको हम क्या कहेंगे परिमेय, इसमें ज्यादा पॉइंट है, यहाँ भी है और यहाँ भी, इसलिए हम क्या आंसर हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। तो इसमें हमने परिमेय यहाँ भी समझ लिया, ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, क्योंकि ये पॉइंट है नहीं 1 है और यहाँ 1.7 और भी है इस अपरिमेय। अब इसको देखते हैं, अगर समझ में आ गया फिर
तो ये यहाँ पे समझ जाएगा, ज़्यादा एक पॉइंट यहाँ है और इसके और भी ज़्यादा है, 3 रहेगा अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा, एक ही पॉइंट है तो क्या हो जाएगा बोलिए, परिमेय। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। ये क्या संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको देखिए 49 का 7 के साथ सीधे कर जाएगा, 3 जाएगा परिमेय। देखिए √7 का सीधा आंसर लिख जाएगा, यानी मतलब उसका में से आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, √7 क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इस प्रकार हमने आज परिमेय और अपरिमेय को पहचानने का कोशिश किया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे देखें, समझें और प्रैक्टिस करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी समझने में परिमेय और अपरिमेय। चलिए इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मिलेंगे लोग एक न्यू टॉपिक लेकर के।